एक मूर्ख आदमी ने बैंक लूटने का फैसला किया, लेकिन गलती से वह बिल्कुल गलत जगह पहुंच गया। वहाँ के कर्मचारियों ने उससे कहा, ये करेंसी एक्सचेंज है, बैंक नहीं। बैंक सड़क के उस पार है। उसने पूछा, क्या वहाँ पैसे होते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बहुत सारे। ये सुनते ही वह बंदूक निकालकर तुरंत बैंक की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। वह एक सिनेमा हॉल में छिप गया और संयोग से वहाँ उसकी पसंदीदा कार्टून फिल्म बड़े पर्दे पर चल रही थी। वह खुशी खुशी बैठ गया और फिल्म देखने लगा, पूरी तरह भूल गया कि पुलिस उसके पीछे है। ज्यादा देर नहीं लगी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान भी वह बार बार स्क्रीन की ओर देखता रहा। अजीब बात यह थी कि वह जेल जाने को लेकर भी काफी उत्साहित था। जब उसने अपने सेलमेट को देखा तो पूछा, ये क्या है? लेकिन सामने वाला आदमी उसे अनदेखा कर गया। फिर भी वह चुप नहीं रहा और बोला, तू इतना मोटा है, लगता है सुअरों का चारा खाता है। ये सुनते ही वह आदमी उठ खड़ा हुआ और उस पर हमला करने लगा, लेकिन जब तक गार्ड आए, मूर्ख आदमी पहले ही उस भारी भरकम आदमी को जमीन पर गिरा चुका था। उसे दूसरे सेल में भेज दिया गया। नया सेलमेट एक दाढ़ी वाला आदमी था। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी बकबक फिर शुरू हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, ज्यादा समय नहीं लगा और दाढ़ी वाले आदमी को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। एक हफ्ते से भी कम समय में उसने 5 अलग अलग सेलमेट्स की जिंदगी नर्क बना। पूरी तरह परेशान होकर जेल अधीक्षक ने एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया। उसका सोचना था कि शायद यह आदमी मानसिक रूप से अस्थिर है और अगर उसे पागल घोषित कर दिया जाए तो उसे मानसिक अस्पताल भेजकर छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर ने उससे बात करने की कोशिश की तो वह हर सवाल को नजरअंदाज करता रहा और बस एक मक्खी को घूरता रहा। जब लोगों ने मक्खी पकड़ने की कोशिश की तो उसने डॉक्टर पर ही हमला कर दिया। मनोवैज्ञानिक ने अधीक्षक से कहा, यह मानसिक रोगी नहीं है, बस थोड़ा मंदबुद्धि है, अस्पताल इसे नहीं लेगा। मजबूर होकर अधीक्षक ने एक तरकीब सोची। उसने उस आदमी को पॉल के साथ एक सेल में डाल दिया। पॉल एक पेशेवर हत्यारा था जिसने न सिर्फ अपने अपराधी बॉस की गर्लफ्रेंड को भगा लिया था, बल्कि उसका काला धन भी लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसे भागते हुए पकड़ लिया, लेकिन वह पहले ही $10 मिलियन छिपा चुका था। काफी कोशिशों के बावजूद अधीक्षक उससे एक शब्द भी नहीं उगलवा पाया। तो उसने सोचा, शायद यह बकबक करने वाला आदमी पॉल से सच निकलवा ले। नया सेलमेट पाकर वह आदमी बेहद खुश हो गया और तुरंत अपना भागने का प्लान बताने लगा। स्टेप 1, अपनी मौत का नाटक करो। पॉल को यह आइडिया इतना पसंद आया कि उसने अगले ही दिन अपनी कलाई काट ली। लेकिन जल्द ही वह आदमी अकेला पड़कर ऊब गया और पॉल की बहुत याद आने लगी, तो उसने भी अपनी कलाई काट ली, सिर्फ उससे अस्पताल में फिर मिलने के लिए। तो बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से कौन ज्यादा खतरनाक है, कातिल पॉल या यह बकबक करने वाला बम?